पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ईरान वार ने तो अपना इम्पैक्ट सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच नहीं बल्कि पूरे रीजन में दे दिया। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा जो सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर है दुबई, वहाँ की तो हालात ख़राब कर रखे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ग्लोबल सप्लाई चेन रुकेगी, ऑयल की सप्लाई रुकेगी, ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम रुकेंगे, तो फर्क सिर्फ दुबई पे नहीं पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, दुनिया पर भी पड़ेगा। ये तो पड़ ही रहा पिछले 12 वर्षों से। ऐसा हमारे देश का नेतृत्व है कि जिसे सिर्फ अपना चुनाव लड़ना है, पावर और पैसे के लिए काम करना है। जिसे कुछ कहा जाए, कोई भी कहता है, राहुल जी ने जितने बार उन्हें सुझाव दिया हिंदुस्तान विपक्ष के नेता के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते, कि ये चीज़ें होने वाली हैं, घटित हो रही हैं, इस पर उनका मजाक उड़ाते रहे। कभी आपने मोदी जी को देश के लिए चिंता करते किसी भाजपाई को देखा, चुनाव लड़ने के अलावा या पैसे कमाने के अलावा किसी और बात में? सबको पता था कि युद्ध होने वाला है। पहले ईरान हमारा दोस्त था, ईरान के साथ सारे हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे। अमेरिका ने गुंडी दवाई, पता नहीं कौन सी फाइल लिए पड़ा है, एस्टीन फाइल बुलाता है। ईरान से दूर हटो, रूस के पास गए। रूस पुराना मित्र, वो हमको कितनी सुविधाएं देता था, ईरान कितनी सुविधा देता था, हमें इंडियन करेंसी में तेल देता था, वो पैसे भी हमारे यहाँ जमा कर रखा था, बहुत सी चीज़ें देता था। हम उसको रुपए के बदले में अनाज से भी अब तेल ले लेते थे। रूस के पास गए, अमेरिका ने उसे गुंडी दबा दी। देखिए, अमेरिका जो है पूरे देश में अपनी हुकूमत या अपना यस मैन अंगूठा छाप आदमी चाहता है। और 3 देश थे जो अमेरिका के लिए अंगूठा छाप नहीं थे, एक भारत, एक रूस, एक चीन। 10 साल पहले भारत को भी उसने अपना अंगूठा छाप बना लिया। अब प्रधानमंत्री कहने को हैं ये बस यहाँ के सुख सुविधा लें, अपना और चुनाव लड़े, जीते, मस्ती में रहे। पार्टी सब जो है, बाकी सब अमेरिका तय करता है, मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है। और आपने देख लिया हमारी पार्टी शांति व्यवस्था कैसे कायम हो? अरे भाई, शांत व्यवस्था 2-3 महीने पहले पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट के कैंपस में बोला राहुल जी कि ये दिन आ रहे हैं। आप कुछ करोगे नहीं, कुछ भी आ जाए तो थाली बजा लो, मोमबत्ती जला लो, मोबाइल का डाल लो, ये कर लो, वो ऐसे विदेश नहीं चलती। से खाना बना लो। अरे तो गैस से बना लो ना। दुनिया में तो बताया जा रहा है, दुनिया में तो बताया जा रहा है, आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी की टेक्नोलॉजी का आइंस्टीन से मुकाबला हो रहा है। पूरे दुनिया में लोग नाले में पाइप लेकर के गैस लेके उतर गए हैं। हमारे यहाँ तो जरूरत क्या है विदेश से गैस मंगाने की? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं तो यहीं पे है। तो ये दुबई को कैसे सेव किया जाए सर? बड़ी परेशानी है वहाँ। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका जितने इस ईरान के इर्द गिर्द जितने देश हैं, अब तो इंडिया भी हो गया, सब हैं। ये गिनना शुरू कर लीजिए ना, जब बांग्लादेश हो, इंडिया हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, लाइन से गिनते जाइए, सब अमेरिका के मुहर मार रहे हैं, डांक खाने वाला वही हाल है। तो जो अमेरिका का मदद प्रत्यक्ष परोक्ष, सामरिक, आर्थिक, नागरिक, किसी भी रूप में अमेरिका और इजराइल का कर रहा है, ईरान उनको टारगेट कर रहा है। इन 8-9 देशों में 50,000। दुबई पर टारगेट सही है? अरे भाई, क्यों सही है? दुबई किसी से लड़ थोड़ी रहा है, लड़ नहीं रहा है। वहां पे इन लोगों के खिलाफ स्ट्रेटजी बन रही है। वहां पे अमेरिका की सैन्य टुकड़ियां हैं, वहां पे ये अमेरिका के तमाम सामरिक रिसर्चों में, सामरिक उद्योगों में उसकी हिस्सेदारी है, इसलिए। और दूसरी बात, जब इन लोगों ने 1 सेकंड, और जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बैंकों पे हमला किया, तो उसी दिन उसने कह दिया कि मैं फिर अब इस अगल बगल के देशों में अमेरिका के एक भी बैंक को नहीं छोड़ूंगा। और उसी दिन से डर के मारे अमेरिकन तमाम 3-4 तरह के जो बैंक हैं वहां ताला लगा के बंद किए पड़े हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सैयद मकसूद अशरफ को आमंत्रित